जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जो महिला सुबह 6 से 9 बजे के बीच में अपने घर में झाड़ू लगाती, तो वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं आपकी ये गलती आपके पति को गरीब ना बना दे। तो ये आज की वीडियो आप लोगों के मतलब की है, और आप लोग कोई गलती अगर कर रहे हैं तो समय रहते आप लोग हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, तो आप लोगों का जीवन जो है तो संभल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, और आप लोगों को इस वीडियो से आप मालामाल भी बन सकते हैं, और एक लापरवाही आपकी कंगाल भी बना सकते हैं। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक रहिएगा। सुबह का वक्त रहता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, और सुबह की पहली किरण धरती को छूती है, मंदिरों की घंटियां बजती हैं, पक्षियों की चहचहाट शुरू होती है। उसी समय घर की महिलाएं जो होती है वो सुबह स्नान करती हैं, तो वो सबसे पहले उठ जाती हैं और झाड़ू उठा करके अपने घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं। और वो केवल धूल और कचरा ही नहीं उठाती, बल्कि झाड़ू लगा करके अपने भाग को भी उठा संवारती हैं, अपने पति को संवार रही होती है, अपने घर की किस्मत को चमका रही होती है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि झाड़ू लगाते वक्त सामान्य से दिखने वाली कुछ गलतियां आपकी लक्ष्मी माता को नाराज कर सकती हैं? तो ये हम आप लोगों को जानकारी देंगे। ऐसी बातें बता दी जो रोजाना की दिनचर्या में आप लोग जरूर करते होंगे, और आपकी इसी गलती के कारण आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, आपके तिजोरी में पैसा नहीं रहता है। आप लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी पैसा नहीं एकत्रित कर पाते हैं, और बार बार कंगाली का सामना करना पड़ता है। तो हर महिला चाहती है उसके घर में सुख शांति और धन सदैव बना रह गए, लेकिन कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, अनजाने में हो जाती कि घर की तरक्की जो होती है वो रुक जाती है। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात है कि सुबह सुबह घर में झाड़ू लगाना ये कोई क्रिया नहीं है, यह केवल सफाई का ही काम नहीं, बल्कि इसका संबंध अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। सुबह जब सूर्य उदय होता है 6 7 बजे के आसपास, अगर उस समय आपकी घर की महिलाएं अपने घर में झाड़ू लगाती हैं 6 7 बजे के बीच में, तो यह समय सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में आएंगी, और आपके घर के जो कचरा है बाहर निकाल लें आप लोग, तो आप लोग समझ जाइएगा कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जा रही है। अगर कोई महिला इस समय अपने घर में झाड़ू नहीं लगा रही है, वो बहुत आलसी है, वो बेसमय कभी भी 12 बजे 1 बजे 2 बजे ऐसे झाड़ू लगाती हैं, तो या शाम को झाड़ू लगा रही है, तो उनके घर में जो बरकत है वो भी चली जाएगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि झाड़ू लगाने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा है? तो सुबह 6 बजे से लेकर के 9 10 बजे तक आप झाड़ू लगा सकते हैं। इसके बाद में भूल कर भी आप झाड़ू मत लगाना। अगर आपको तरक्की चाहते हो अपने पति की, अपने घर परिवार की, पति की लंबी आयु और पति के काम में वृद्धि चाहते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को यही करना है कि सुबह 6 7 बजे के बीच में घर में झाड़ू लग जानी चाहिए। ये सबसे बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त का उपाय है। तो अगर आप लोग नहीं लगा पा रहे सुबह सुबह, तो 8 बजे लगा लीजिए, 9 बजे लगा लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा हो गया तो सौभाग्य जो है दुर्भाग्य में बदल जाएगा। कई महिलाएं जो झाड़ू सच्चे मन से लगाती, पूरे आस्था से लगाती, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद में वह उसे कहीं कोने में खड़ा रख देती हैं या इधर उधर रख देती हैं, तो इसका वास्तुशास्त्र विरोध करता है। झाड़ू को हमें कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। जितनी भी महिलाएं अपने घर में मतलब कि झाड़ू को इधर उधर रख देती हैं, तो वो ध्यान पूर्वक सुन ले। झाड़ू को अगर खड़ा कर दिया है तो आपके घर में गरीबी, कंगाली और दरिद्रता आएगी। तो झाड़ू को हमेशा जमीन से सटा करके एक कोने में लिटा करके ही रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो है माता लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर आपके घर में खड़ी झाड़ू है तो आप लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। कई बार लोग झाड़ू को दीवार के पास या दरवाजे के पास खड़ा कर देते, तो इससे होता क्या है, घर में नकारात्मक चीजें आने लग जाती हैं, भूत प्रेत हवा बयार वो भी आने लगती हैं, और गलत लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ कुछ महिलाएं एक और सामान्य गलती करती हैं, हो सकता है आप भी यह गलती करती हो, तो आप अपनी इस गलती को सुधार लीजिएगा इस वीडियो को देख करके, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। तो मनुष्य से ही गलती होती है और किसी से नहीं होती है। तो ये गलती सभी से होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है। तो इसलिए
इसको ज्यादा गुस्से ना करिए, लेकिन समय रहते अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य हमारा ये है कि झाड़ू को कभी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाना चाहिए। अपने घर की जो झाड़ू है तो अपने परिवार के लोग उस झाड़ू को देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर का आपके घर में आ रहा है तो उससे झाड़ू नहीं दिखाई देनी चाहिए उसको। तो क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इससे संबंधित ये है कि आपको अपने घर की झाड़ू को किसी और व्यक्ति को नहीं दिखाना। मान लीजिए कोई आपके घर में मेहमान आ रहे, पड़ोसी आ रहे हैं और आपने अपने घर में पहले ही कमरे में झाड़ू रखी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तो झाड़ू देख ही लेंगे, लेकिन झाड़ू को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ सबकी आंखों से दूर रहे। झाड़ू को आंगन में भी नहीं रखना चाहिए, आंगन में रखेंगे तो सब लोग देखते हुए जाएंगे, तो धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपके पास कितना धन है ये लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना लोग नजर लगा देंगे। तो जो झाड़ू जो है तो वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, वो भी एक तरीके का धन है और आपको उसका भी प्रदर्शन नहीं करना है, तो उसे भी आपको छिपा करके रखना है, लोगों के सामने बिल्कुल नहीं लाना, वरना आपकी बरकत चली जाएगी घर की। तो अगर झाड़ू पर किसी की नजर लग गई तो आपका काम सारा बिगड़ जाएगा। तो बहुत सारे लोग इन बातों को मानते हैं और अपनी जानबूझ की ये आदतें हैं तो अपने कंगाली को लेकर के आती है। तो झाड़ू को हमेशा छिपा करके रखना है और साफ सुथरी जगह पर भी रखना है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। बाथरूम के आसपास, गंदगी के आसपास झाड़ू को नहीं रखना है, क्योंकि आपको जो पैसा है वो किस तरीके आप तिजोरी में रखते हैं, साफ सुथरी जगह पर रखते हैं। तो ये झाड़ू है, ये भी अनमोल चीज से कम नहीं है, ये भी, इसको में छोटा और मोटा नहीं समझना है, बहुत ही ऊंचा और बड़ा दर्जा इसको दिया गया। जो भी महिलाएं रोजाना समय पर अपने घर में झाड़ू लगाती हैं तो वो लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। और एक बात है कि जो लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, तो झाड़ू लगाते समय कोई भी महिला अगर बहुत ज्यादा गुस्से में झाड़ू लगा रही हो तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसका मन दुखी होता है, तनाव में होता है, तो जब वो झाड़ू लगाएगी तो उस झाड़ू के प्रभाव से पूरे घर में जो है नकारात्मकता आने लग जाएगी। झाड़ू लगाना एक प्रकार की सेवा है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, या उस महिला की भावना है कि वो अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर रही है। अगर उस समय उसके मन में कलह है, दुख है, दर्द है, कष्ट है, तनाव है, नकारात्मक सोच है, तो वो घर के हर कोने में वही कंपन फैला देती, वही माहौल बना देती है। यही कारण है कि कुछ घर हमेशा ही तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वहां साफ सफाई तो बहुत है लेकिन भावना सही नहीं होती है। तो हम अगर साफ सफाई कर रहे हैं और किस भावना से कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा महत्व देता है, मायने देता है। आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपके घर की जो महिलाएं हैं आप उन्हें खुश रखिए। और इसमें महिलाओं की भी गलती नहीं होती है, कभी कभी उनके पति या उनके घर वाले उन्हें कष्ट दे रहे हैं, कुछ परेशानी हो रही है, तो बहुत से लोगों के दहेज के लिए प्रेशर किया जाता है। कभी कभी कुछ महिलाएं जो होती है वो देर से उठती हैं तो उन्हें आलस भी होता है, तो इस तरीके से ये क्रियाएं होती रहती हैं कि भावना उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। आपके घर की महिलाओं को आप खुश रखिए, उनका मन यूं ही प्रसन्न रहने लगेगा। साथ ही साथ हर महिला को सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर वो लेट उठ रही हैं तो उन्हें लक्ष्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। आप अपने घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठने की सलाह दीजिए, उनको बोलिए। अगर आप एक महिला हैं तो सुबह अपने कर्तव्य को मान करके जल्दी उठिए, झाड़ू लगाइए, बिल्कुल मन से लगाइए, भावना के साथ में लगाइए। आपके घर का शुद्धिकरण भी होगा और आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। अब हम बात करेंगे एक विशेष उपाय की कि आपको कौन सा उपाय करना है। तो ये उपाय आपकी किस्मत को बदल देगा, ये आजमाया हुआ है। तो आप लोग हर सोमवार को झाड़ू लगाने से पहले उस झाड़ू पर थोड़े से काले तिल और एक गुलाब का फूल छिड़क देना आप लोगों को। तो कुछ लोग कहेंगे इससे क्या होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो हर सोमवार के दिन झाड़ू पर थोड़े से काले तिल डाल देना है, थोड़ा सा गुलाब का फूल छिड़क देना है और बोलना है कि हे लम्मा लक्ष्मी, इस झाड़ू के माध्यम से मेरे घर के सारी दरिद्रता, अशुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दीजिए और सुख समृद्धि का मेरे घर में आगमन कर दीजिए। तो अपने पूरे घर में झाड़ू लगाना है और सच्चे मन से लगाना है। तो ये जो तिल थे, ये जो फूल थे वो उसी जगह पे गिरे होंगे, तो उन्हें आपको कचरे के साथ में बाहर फेंक देना है। तो ये आप लोग देखिएगा कुछ
कुछ ही दिनों में, कुछ हफ्तों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप भी कहोगे कि हाँ, जो बताया था वो सही था, बात बनने लगेगी, स्थिति सुधरने लगेगी और घर में सब अच्छा होने लगेगा। जो काले तिल और गुलाब की पंखुड़ियाँ अपने घर में से झाड़ करके बाहर डाल दिया कचड़े के साथ में, तो उसके साथ में आपके घर की दरिद्रता जो है, वो कंगाली है, वो सारा चला जाएगा, कलेश वगैरह घर से बाहर निकल जाएगा, कलेश चला जाएगा। अब दूसरा उपाय बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो कई महिलाएं झाड़ू लगाते वक्त घर के मंदिर के पास भी झाड़ू फेर देती हैं, तो लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं सुबह 9 बजे से लेकर के झाड़ू लगाती हैं, तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना कि घर के मंदिर के आसपास आप लोगों को झाड़ू नहीं लगाना है। हल्के कपड़े से आप साफ कर सकते हैं, लेकिन वहां झाड़ू लगाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी, मुसीबत में पड़ जाएंगे और वहां झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। तो इससे घर की पूजा सकारात्मकता पे बहुत गंभीर असर पड़ सकता है। तो इस बात को आप लोगों को समझना है, जानना है और इस बात का विशेष ध्यान रखना आगे आप लोगों को। तो आपके घर का जो भी मंदिर है उसके आसपास झाड़ू ना लगाएं। अगर वह गंदगी है तो उसे साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, हल्का सा साफ कर दीजिए, लेकिन उसके आसपास झाड़ू नहीं रखनी है, ना ही लगानी है आप लोगों को। तो आप खुद भी सोचिए कि सुबह की झाड़ू से आप अपने पूरे परिवार की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर आप झाड़ू लगाने के बाद में कचरा घर के सामने इकट्ठा करके छोड़ देंगे, तो ये ऐसा होगा मानो आप दरिद्रता को खुद बुलावा दे रहे हैं। तो कचड़े को तुरंत बाहर फेंक देना है। बहुत सारी महिलाएं कचड़े को वहीं पड़ा रहने देती हैं, कोने में रख देती, तो ये सब नहीं करना है ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी अशुद्धि घर में ना हो। माता लक्ष्मी घर में आए और सबसे बड़ी बात ये हम बताएंगे आप लोगों को, झाड़ू लगाना एक सफाई का कर्म नहीं है, ये एक साधना, एक सेवा है और सबसे बढ़कर के माता लक्ष्मी का सम्मान है। तो इसलिए ये अगर बाहर झाड़ू आप लगाते हैं तो केवल जमीन पर ही नहीं, इतना ध्यान रखना है कि इस झाड़ू से आप अपने भाग्य की रेखाओं को भी संभाल रहे हैं, तो अपने पति को भी देवता बना रहे हैं। क्योंकि जब एक महिला अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू उठाती है तो केवल धूल को ही नहीं हटाती है, बल्कि उस ऊर्जा को भी हटा रही होती है जो रात भर से घर में जमा हो गई थी। तो यह ऊर्जा या तो सकारात्मक होती है या ऊर्जा, या तो नकारात्मक होती है। अगर झाड़ू सही भावना और सही विधि से ना लगाई जाए तो घर में केवल नकारात्मक ही भाव आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर महिलाएं यह बात नहीं जानती और झाड़ू लगाना एक विज्ञान ही है, एक अनुशासन है, एक सौंदर्य भी है, जिसे अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो घर की बरकत पूरी तरीके से रुक जाएगी, चली जाएगी। आजकल की जिंदगी में भागम भाग से है, भागम भाग से बनी हुई है। महिलाएं कई देर से उठती हैं और जल्दबाजी में झाड़ू लगाती हैं। और ध्यान रखिए कि जो हमने आप लोगों को बताया है, सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में झाड़ू लगा लें, तभी फायदा होगा। सुबह सुबह की झाड़ू जो होती है बुराइयों को दूर करती है, दरिद्रता को हटाती है, जिससे पहला प्रकाश आता है उसमें अपना घर से दरिद्रता बाहर निकाल दें। बस इतना ध्यान दें कि आप जो भी कर रहे हैं सच्चे मन से करें, उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, उतना काम नहीं बन पाएगा। आप सोचेंगे कि आप सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं हो पाएगा। झाड़ू को कभी भी पैरों के नीचे मत आने दें। कई बार बच्चे खेलते हैं घर में और झाड़ू को लात मार देते हैं। कभी कभी महिलाएं झाड़ू को जोर से पटक देती हैं और खुद ही लात मार देती है, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप खुद विचार करें कि जो झाड़ू हर दिन गंदगी और नकारात्मकता को हटाती है, अगर वही पुराना जो झाड़ू है या झाड़ू बहुत पुराना हो गया तो उसे सही जगह पर रख दीजिए, लेकिन उसको इधर उधर मत फेंकिए, उसका सम्मान करिए। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब उसने अपने आपके घर की गंदगी को हटाया था, आज वो टूट गई तो आप उसे इस तरीके से नहीं फेंक सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी, आपको 3 से 6 महीने में झाड़ू हटा देना चाहिए। और जब नया झाड़ू लाए तो सबसे पहले उसे मंदिर में लेकर के जाइए और 3 बार माता लक्ष्मी का मंत्र बोलिए, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः। तब उसके बाद में आपको झाड़ू लगाना है, तभी आपको लाभ हो पाएगा, आपका काम बन पाएगा और जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और साथ में नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इसी तरीके से आगे भी और भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी।